गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 3rd क्लास है और यदि क्वेश्चन में कहीं यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है तो आप उस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ इंग्लिश पर ही ध्यान दें, है ना, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो है, हम क्वेश्चन नंबर पहले देखेंगे 10 ना। ये जो ऊपर का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 10 है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है जो आपका क्वेश्चन नंबर, ये 10 है। ये वाला क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे पहले तो क्या लिखा हुआ है, मीता एंड राधा आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल स्टूड 20,000 and 16,000 respectively. Radha is entitled to get a salary of 600 per month. Interest on capital is 6% per annum. The profit of the firm before the above adjustment was 12,000. Prepare profit and loss appropriation account. हमें profit and loss appropriation account prepare करना है, तो हम नेक्स्ट पेज पर इसको प्रिपेयर करेंगे। यहाँ लिखेंगे, फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ लिख देंगे पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर और अमाउंट। हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account, profit and loss appropriation account as on 31st March। कब बना रहे हैं हम, एज ऑन 31st मार्च। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएशन डाल लो, APP, ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब जब हम क्वेश्चन देखेंगे, सबसे पहले तो क्वेश्चन में हमारा फोकस क्या है कि प्रॉफिट है या लॉस। तो यहाँ पर देखो लिखा है बिफोर द अबव एडजस्टमेंट, प्रॉफिट कितना था 12,000, तो हम इस 12,000 को लेंगे, ठीक है। और प्रॉफिट इसलिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में, क्योंकि रूल्स है नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स, तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। लेकिन इसको प्रॉफिट नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस BD ब्रॉट डाउन, है ना। ये क्या है, प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट है कितना है 12,000, ये लिख दिया हमने 12,000। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले तो ये लिखा है राधा इज एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ 600 पर मंथ। सैलरी पे करना है, सैलरी एक्सपेंसेस है ना, फर्म के लिए, तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में, यहाँ लिख देंगे हम सैलरी टू राधा, ना। आप यहाँ पर टू सैलरी अकेली लिख सकते हैं। अब सैलरी जो है वो कितना है, 600 है पर मंथ, तो 600 एक मंथ का है, 12 मंथ तक कितना होगा, हम मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे तो 6 12 जाए, 12 6 जाए कितना आएगा, 7,272 है ना, 7,200।
ये हो गई आपकी सैलरी। अब और क्या है क्वेश्चन में, देखो ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए फर्म के लिए लॉस होता है, तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में। ये तो आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, डेबिट, और राइट हैंड साइड वाला क्या कहलाता है, क्रेडिट। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है डेबिट पक्ष साइड होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे डेबिट में क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन यहां पर लिख देंगे, है ना, डैश करके। कौन कौन है यहाँ पर हम नाम लिखेंगे उनके, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं। क्या नाम है, मीता, और सेकंड क्या है, राधा। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे मीता, मीता, मीता की कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है, और राधा के, तो यहाँ पर सेकंड क्या लिख देंगे हम, राधा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पर। तो वर्किंग नोट जो है, हमें यहाँ पर वर्किंग नोट देना है नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपको बिल्कुल प्रॉपर वे में करना है सब, है ना, प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अब किसकी कैपिटल पर देंगे हम, पहले मीता, मीता, मीता की कैपिटल देखेंगे कितना है, तो कैपिटल देखो मीता की कितनी है, 12,000। परसेंटेज कितना है इंटरेस्ट का, ये है 6%। ठीक, ये देखेंगे, तो यहाँ पर हम लेंगे 20,000, कितना है, 20,000। तो यहाँ पर हम कैपिटल कितनी लेंगे मीता की, 20,000, 6%, 6/100, 0 कैंसल, कितना आ जाएगा, 6 2 12, 1200। तो मीता की कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना है, 1200, यहाँ लिख देंगे हम डेबिट में 1200। आप फॉर्मेट ध्यान से देखना, जो हमने पिछली क्लास में आपको फॉर्मेट बताया हुआ है उस पर भी फोकस करेंगे आप, है ना। अब किसकी कैपिटल है भाई, राधा, राधा की कैपिटल कितनी है, 16,000। तो इस पर निकालेंगे हम राधा, इसकी कैपिटल लिखेंगे 16,000। इस पर परसेंटेज कितना है, 6/100, फिर इसके 2 0 कैंसल, और 16 जा कितना आएगा, 96, 0, तो 960। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 960, ए आ गया इसका। इनका टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2160, ए आ गया टोटल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं दिया है ना, तो अपना कंप्लीट है क्वेश्चन। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले हम टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का। यहाँ का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो लिख देंगे 12,000। अब यहाँ पर हम एक और वर्किंग नोट लेंगे, सेकंड वाला। आपके क्रेडिट के टोटल 12,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट का। डेबिट का कितना है, इस 7,200 प्लस 2,160, मतलब 9,360। इसको हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 0, 4, 6 और 2। ये आ गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, ये रिमेनिंग प्रॉफिट जो है हम पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में क्या आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, देखो, है ना, कि किस रेशियो में लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें क्या करना है, अब रूल्स एप्लीकेबल होंगे कौन से, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल रेशियो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे थर्ड पॉइंट, जो आपका 2,640 है, इसको हम इक्वल रेशियो में, कितने पार्टनर हैं, 2, मीता एंड राधा, तो इक्वल रेशियो जब भी आता है वो उसका रेशियो क्या होता है, 1:1।
है ना, डिवाइडेड बाय 2, 2 कैसे आया 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, अब 2 से इसको कैंसिल कर दो, कितना आएगा 1 3 2 0, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1320, उतना ही आ जाएगा। फिर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 1320, ये प्रॉफिट है। हम डेबिट साइड लिख देंगे यहाँ पर, प्रॉफिट डैश करेंगे, है ना, यहाँ लिख देंगे मीता, मीता राधा। मीता का प्रॉफिट कितना है 1320, राधा का कितना है 1320, टोटल 2640। यहाँ पर टोटल कर देंगे कितना आ जाएगा 12,000। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हमने जो प्रॉफिट है ना, जो क्या दिया हुआ आपका प्रॉफिट, उसको हमने अपने मन से बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया। मन से मतलब रूल्स लगाया। कौन सा रूल्स? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो यहाँ पर हमें नोट मेकिंग करना होगी, यहाँ पर हमें नोट डालना पड़ेंगे, नहीं तो मार्क्स कटेंगे आपके, ठीक है, इसलिए नोट डालना पड़ेगा। क्या डालेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, profit and loss distributed in equal ratio. ठीक है, आपको नोट डालना कंपलसरी है, ना तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, क्वेश्चन नंबर 11th। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, मतलब इसमें भी एग्रीमेंट नहीं बना, फिर से आपको रूल्स एप्लीकेबल करना पड़ेंगे। एंड दे ब्रिंग कैपिटल 3,500 एंड 2,000 respectively. On 31st October 2017, A advanced 750 by way of loan to the firm without any agreement as to interest. इसने इंटरेस्ट बिना किसी एग्रीमेंट के फर्म को लोन दे दिया है, इंटरेस्ट का एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इसमें भी रूल्स लगना है। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर discloses a profit of 1,350 rupees 75 paise, but the partners cannot agree upon the question of interest and division of profit. ठीक, you are required to divide the profit between them given reason for your method. आप जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रॉफिट का, उसका अपन को क्या देना है, रीजन भी देना है। तो हमें एप्लीकेशन वो लिखना पड़ेंगे इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11th। तो देखेंगे यहाँ पर 11th क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लें सबसे पहले। क्वेश्चन में क्या है, ज़्यादा मटेरियल है या कम? बस कम ही है, चलो थोड़ा सा फॉर्मेट बनेगा, छोटा सा नोट डालेंगे उसमें।
यहाँ लिख क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट एज ऑन 31 मार्च, ठीक है 31 मार्च को। यहाँ पर लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड वाला डेबिट है, राइट हैंड साइड वाला क्रेडिट। सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट 11th क्वेश्चन का ये लिखा हुआ है, प्रॉफिट ऑफ 1350 और 75 पैसे। तो यहाँ लिखेंगे हम क्रेडिट में किस नाम से लिखते हैं, बैलेंस बीडी। अब बाय बैलेंस बीडी लिखें पूरा, है ना, बाय बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। आप फॉर्मेट पर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना, कैसे बनना है, कैसे करना, क्या लिखना है, सब चीज़ें। यहाँ पर लिखेंगे हम प्रॉफिट 1350 रुपीज़ 75 पैसे, ये लिख दिया। अब क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या है कि इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये देखेंगे कितना एडवांस दिया था पार्टनर ने, ए ने 750। कब दिया था, अक्टूबर को। तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो फॉर्मिकली लॉस है, तो डेबिट में लिखेंगे हम यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर। वर्किंग नोट नंबर 1 इंटरेस्ट, ठीक। लोन अमाउंट कितना है, 750। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, हम लोन पर कितने परसेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे चार्ज करते हैं, 6%। तो 6/100। अब एक और चीज़ उसमें हमें ये भी देखना है कि कब लोन दिया कब है। तो ये लिखा है अक्टूबर, ऑन 31 अक्टूबर। तो अक्टूबर तो निकल गया, कंप्लीट हो गया। नवंबर से काउंट करेंगे अपन, नवंबर से अक्टूबर कंप्लीट। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो रहा है, 31 मार्च तक 5 मंथ। तो 5 मंथ का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। यहाँ लिखेंगे 5/12, ठीक है। 6 2 जा 1 0 यहाँ कैंसिल, 1 यहाँ। 5 से 10 कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स। अब 2 से 2 2 जा 4, 4 से 75 में आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18.75, 18 रुपीज़ 75 पैसे। यहाँ लिख देंगे हम 18 रुपीज़ 75 पैसे। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, सिर्फ हमें बैलेंस होने का प्रॉफिट है ना, रेवेन्यू। तो इनका टोटल करेंगे 1350 रुपीज़ 75 पैसे। यहाँ लिखेंगे टोटल क्रेडिट का 1350 रुपीज़ 75 पैसे। इसमें से माइनस करेंगे डेबिट का 18 रुपीज़ 75 पैसे। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा प्रॉफिट का, तो 2331। तो ये बचा रिमेनिंग प्रॉफिट। इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, है ना। तो यहाँ थर्ड पॉइंट जो आपका 1332 प्रॉफिट रिमेनिंग जो बचा हुआ है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को। तो देखेंगे इनका रेशियो कितना है, ये भी नहीं लिखा है, वो एग्रीड ही नहीं है, है ना।
In the absence of partnership deed, profit and loss distributed among the partners in equal ratio. तो किस रेशियो में आएगा? इक्वल. कितने पार्टनर हैं? 2. तो कितना आएगा? 1:1. 1 और 1 कितना हो गया? 2. तो यहाँ डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2. 2 से इनको कैंसिल करो तो 6 6 6. 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 660 और 660 1 1. यहाँ पर हम लिख देंगे डेबिट में प्रॉफिट, डैश करेंगे. यहाँ पर पार्टनर के नाम क्या है इनके? ए एंड बी. तो यहाँ पर लिखेंगे ए और बी. 666 टोटल करके यहाँ लिख देंगे 1332. और अब दोनों का इक्वल करेंगे. यहाँ पर 1350 रुपीज़ 75 पैसे. ये हो गया आपका क्वेश्चन. लेकिन फिर से क्वेश्चन में भाई ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको नोट मेकिंग करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने दो रूल्स लगाए हुए, इंटरेस्ट ऑन लोन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. तो यहाँ लिखना पड़ेगा नोट लिखेंगे हम. हमेशा ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो उनमें नोट डालना जरूरी है. यहाँ लिखेंगे इन द एब्सेंस फिर से सॉल्व करना पड़ेगा एक क्वेश्चन. 11th क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. चल देख लेते हैं हम फिर से. बाय मिस्टेक क्वेश्चन मिट गया है, जल्दी से हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है सब चीज़ें कि क्या करना है. तो यहाँ पर हम बना लेते हैं. अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे. इतनी मेहनत बेकार हो गई. चलो आपको दोबारा करने के लिए मिल जाएगा, आप और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके लिए. अब हम आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देंगे इसकी. ये पर्टिकुलर है, कॉलम काय का है पर्टिकुलर. ये अमाउंट का है, ये पर्टिकुलर, ये अमाउंट. थोड़ा सा स्पीड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं क्वेश्चन समझा चुका हूं आपके लिए ना. यहाँ लिखेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. appropriation account 31st मार्च. सबसे पहले क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस BD. आपको याद होना चाहिए क्वेश्चन में बैलेंस कितना था. ये प्रॉफिट, ठीक है, कितना था? 1350 रुपीज़ 75 पैसे, इतना ही था. ठीक है. डेबिट में लिखना हमें इंटरेस्ट ऑन लोन. यहाँ कैलकुलेशन करेंगे हम इंटरेस्ट का. इंटरेस्ट 50 रुपीज़ आपका लोन था, 6% इंटरेस्ट था और कितने मंथ का था? 5 मंथ का. 5/12. इसको आप क्रॉस करेंगे. 6 2 जा 1 0 यहाँ से कैंसिल, एक यहाँ से 5 2 जा
और 2 to 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 18 रुपीज़ 75 पैसे आया था। यहाँ पर लिख देंगे हम 18 रुपीज़ 75 पैसे। क्वेश्चन में और कुछ नहीं था, बस हमें क्या करना है इनका टोटल। तो यहाँ हम लेंगे इनका टोटल 1350 रुपीज़ 75 पैसे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालेंगे 1350 रुपीज़ 75 पैसे में से हम डेबिट का माइनस करेंगे 18 रुपीज़ 75 पैसे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो यहाँ पर बचा था हमारा 1330 रुपीज़, है ना, रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट, और इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना था उनके रेशियो में। तो इसमें भी रेशियो नहीं है गिवन कि प्रॉफिट एंड लॉस को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पर है ना रेशियो गिवन नहीं है। तो किस रेशियो में करेंगे हम, इक्वल रेशियो में। तो 1332 को इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड मतलब इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2। तो कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 2 से तो 6 6 6 6, ये पूरा 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 666 666। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रॉफिट। ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया था, दोबारा से करना पड़ रहा है। तो ए एंड बी 666 टोटल 1332 1350 रुपीज़ 75 पैसे, ये आपका क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, नोट मेकिंग करना था, वो लिख रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर नोट ज़्यादा है इम्पोर्टेंट। नोट क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड rules are applicable. Number 1, interest on loan %6 per annum allow. ठीक, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस distributed in equal ratio. Equal ratio. Equal ratio. ठीक है, तो ये पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, तभी आपके मार्क्स पूरे होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है आपके पास 13 क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अभी आपने 11 देखा, ये क्वेश्चन कौन सा है, 12। एक क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन 12 देखेंगे हम। तो ऑन 1 अप्रैल 2017 नीतू एंड रानू आर पार्टनर्स एम्प्लॉइंग कैपिटल 20,000 and 30,000 respectively. On the same day, Neetu gave a loan to the firm 4,000. The profit of the year is 5,240. In the absence of partnership agreement, prepare profit and loss appropriation account or
एज ऑन 31 मार्च 2018। यहाँ पर हम 12 क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मेट बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 2018। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? पर्टिकुलर। यहाँ पर अमाउंट, ए पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि इसका प्रॉफिट कितना है। तो ये लिखा है प्रॉफिट, ये 5240, ये लिख देंगे हम प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस बीटी, बाय बैलेंस बीटी, बीटी ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट 5240। अब क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दी है इंपॉर्टेंट कि ऑन सेम डे मतलब 1 अप्रैल जब इन्हें बिजनेस स्टार्ट किया 2017, नीतू गिव अ लोन टू द फर्म। नीतू ने 4000 का लोन दे दिया, मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म के लिए लॉस होता है, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट में हम। तो यहाँ लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ निकालेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट है ना। लोन जो है वो 4000 का है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड कितने परसेंट दिया जाता है? 6%। तो यहाँ पर हम लेंगे 6%, 6/100। ठीक, पूरे साल भर का लेना है, होल ईयर का। 6 4 जा 24, 240। यहाँ लिखेंगे 240। क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, कंप्लीट आपका क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्रेडिट का टोटल करना है 5240 है ना। इस 5000 यहाँ पर सेकेंड वर्किंग नोट 5240, इसमें से माइनस करेंगे डेबिट का 240, तो 5000 रिमेनिंग प्रॉफिट बचा आपका। रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है इसको हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो थर्ड 5000 किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी नहीं लिखा है वहाँ पर। देखो क्वेश्चन में कि प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, है ना। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, तो कैसा आता है? इक्वल। तो 1:1 इक्वल जब भी आता 1:1 ही आएगा रेशियो। 2 पार्टनर है तो 2 बार 1 लिख दो। 1/1 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आएगा? 2500। 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 2500 और 2500 दोनों का इक्वल। यहाँ लिखेंगे हम डेबिट में प्रॉफिट, नाम देख लें इनके क्या है। एक का नाम क्या है? नीतू, दूसरे का रानू। नीतू है ना, और रानू। यहाँ पर 2500 और 2500, टोटल 5000।
यहाँ पर टोटल आ जाएगा 5240। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब बात आती है कि क्वेश्चन में क्या है ना। तो क्वेश्चन में क्या है, हमें नोट मेकिंग करना है। फिर वही नोट मेकिंग कौन सी, जो अभी हमने आपको बताई थी। हमने 2 काम यहाँ से किए हुए हैं जो क्वेश्चन में नहीं लिखे हैं, एग्रीमेंट नहीं था इसलिए। तो क्या क्या है, नंबर 1 यहाँ लिख देंगे, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है रूल्स। नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम अलाउड। ठीक है, अलाउड। दूसरा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। यदि आपको कुछ डाउट है क्वेश्चन में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। फ़ोन कर लें, व्हाट्सअप कर लें, जो भी आपका डाउट हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये रेशियो है, एन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और कहीं पर ये भी रेशियो, यहाँ पर है, ये भी एन नहीं है यहाँ पर, एन नहीं है यहाँ, है ना। रेशियो की स्पेलिंग RATIO, रेशियो। अब आपके लिए आज का होमवर्क, तो एक क्वेश्चन नंबर 13 इंग्लिश वर्जन वाला देखना है ना आपका, ये वाला इंग्लिश वर्जन, ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 13 होमवर्क है। और देखते हैं आप आगे, एक क्वेश्चन नंबर 14, ये भी होमवर्क है आपके लिए। एक और क्वेश्चन हम देंगे आपको व्हाट्सएप पर। तो आप आज आपके लिए कितने होमवर्क हैं, 3 क्वेश्चन होमवर्क हैं, 2 ये हैं और तीसरा हम आपके लिए व्हाट्सएप पर भेजेंगे। धन्यवाद। यदि कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं।